नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। जैसे जैसे बजट नज़दीक आता जा रहा है और खबरों का फ्लो उसी तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। अब खबर जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर है और काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। इस बार जो है वो सेबी की ओर से बड़ा कदम उठाया जा सकता है। इस तरह की खबरें हैं, मीडिया में रिपोर्ट्स हैं। सेबी के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, इससे एफ&ओ से जुड़े निवेशकों पर क्या असर पड़ सकता है, जो कदम उठाने की बातचीत चल रही है। तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बस आपको इतना ही करना है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो देखिए, अभी तक तो मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स चल रही थी कि सरकार जो है बजट में फ्यूचर एंड ऑप्शन को लॉटरी के तौर पर ट्रीट कर सकता है। जिस तरीके से फ्लैट 30% का यहाँ पर टैक्स लगता है, बिल्कुल वैसे ही डेरिवेटिव से जो ट्रेडिंग होगी उस पर इस तरीके का टैक्स लगाया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर इसको क्रिप्टो करेंसी के तौर पर भी ट्रीट करने की खबरें हैं। यहाँ पर एफ&ओ में ट्रेडिंग जो होती है वो अभी तक बिजनेस इनकम मानी जाती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये स्पेकुलेटिव इनकम मानी जाएगी। इस पर भी विचार चल रहा है। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि डेरिवेटिव्स की आय पर TDS भी लगाया जा सकता है। तो ये तो हमने आपको खबर दिखाई और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब नई खबर क्या है? नई खबर स्टोरी जो है वो ये है कि सेबी की ओर से एफ&ओ निवेशकों के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी हो रही है। इसके बारे में जानते हैं। एक आंकड़े के जरिए मैं शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे देखिए, बीते कुछ सालों के दौरान भारत में डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग कई गुना बढ़ी है। NSE के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान ट्रेड किए गए इंडेक्स ऑप्शन की जो नॉशनल वैल्यू है वो साल भर पहले की तुलना में डबल हो गई। जी हाँ, साल भर की तुलना में डबल हो गई और बीते 5 सालों में देश में ऑप्शंस ट्रेडिंग में कई गुना की तेजी आई है। इसके पीछे मुख्य रूप से रिटेल निवेशक जिम्मेदार है। रिटेल निवेशकों की वजह से ये जो आप देख रहे हैं वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है, इसके लिए रिटेल निवेशक हैं पीछे। अब मीडिया में रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी जो है वो डेरिवेटिव सेगमेंट में स्टॉक की एंट्री के नियम को सख्त बनाने पर विचार कर रही है और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का ये प्रस्ताव इंडिविजुअल स्टॉक डेरिवेटिव में ट्रेडिंग को मुश्किल बनाने के लिए है। सेबी का कहना है कि यहाँ पे खास तौर पर हालिया समय में ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो कई गुना की तेजी आई है, उसे देखते हुए जोखिम को कम करने के लिए कड़े नियम जरूरी हो गए हैं। साल 2018 में भी डेरिवेटिव सेगमेंट में स्टॉक की एंट्री के लिए नियम बदले गए थे सेबी के जरिए। अगर अब किस तरीके के नियम हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ और चीज़ों को भी आप समझिए। यहाँ पर अगर आप एफ&ओ में ट्रेडिंग करने वाले स्टॉक को देखें, आप इनके आंकड़ों को देखें, तो साल 2017 में ये करीब 189 थे। वहीं साल 2023 में भी ये जो संख्या 189 ही रही, यानी कि साल 2017 में और 2023 तक 189 ही डेरिवेटिव्स में स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि साल 2024 में अब तक जो डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग का जो आंकड़ा है वो 181 रह गया, यानी कम हो गए। लेकिन आप समझिए कि एफ&ओ में एंट्री और एग्जिट के पीछे वॉल्यूम काम करता है। असली खेल जो है वो वॉल्यूम करता है। ज़्यादा स्टॉक में वॉल्यूम रहता है तो एंट्री उतनी तेज़ी से हो जाती है यहाँ पे, और एग्जिट भी अगर कम वॉल्यूम रहता है तो उतनी तेज़ी से एग्जिट भी हो जाती है। अभी हाल ही में आपने देखा हो तो यहाँ तक कि आप सेंसेक्स और निफ्टी को भी देखें तो उसमें भी इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। हाल ही में अडानी पोर्ट्स की सेंसेक्स में एंट्री हुई, जबकि जो विप्रो है वो बाहर हो गया, क्योंकि उस पर काफ़ी ठंडा रिस्पॉन्स वॉल्यूम के तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर देखिए, फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में मार्जिन का मौका मिल जाता है फ्यूचर्स में साफ तौर पे, लेकिन ऑप्शंस में मार्जिन का नहीं मिलता। फ्यूचर्स में आप हेजिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते ऑप्शन में। सेबी का मानना है कि अगर डेरिवेटिव सौदे के अंडरलाइन कैश मार्केट में पर्याप्त गहराई नहीं होती है यहाँ पर, और लेवरेज किए गए डेरिवेटिव के साथ पोजीशन की उचित लिमिट नहीं होती है, तो ऐसे में बाजार में भाव को मैनिपुलेट करने, वॉलेटिलिटी के ज़्यादा होने और निवेशकों की सुरक्षा के साथ समझौता होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए इस तरह के कदम सेबी उठाने पर विचार कर रहा है यहाँ पे। और खबरों की माने तो किस तरह की चीज़ें कर सकता है यहाँ पर सेबी? तो सेबी इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पर खुलासे के लिए भी कह सकता है, इसकी जानकारी साझा करे, ये बोल सकता है। जबकि अभी सिर्फ ऑप्शंस, इक्विटी और ओपन इंटरेस्ट पर खुलासा होता आया है। सेबी एक्सचेंजों को टर्नओवर पर चार्ज लगाने के बजाय फ्लैट फीस लेने के लिए भी यहाँ पर कह सकता है। तो ये सब खबरें हैं यहाँ पर, और इसके पीछे की वजह यही है रिटेल निवेशकों को नुकसान ना हो। यहाँ पे आपको याद होगा कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी ये कहा था कि एफ&ओ को लेकर उन्होंने सख्ती के संकेत दिए थे, और उन्होंने एक कार्यक्रम में ये भी कहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही सेबी मिलकर एफ&ओ में हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वॉल्यूम्स जो होते हैं, उनको इसके ऊपर नज़र बनाए हुए। और वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि जो एफ&ओ में जो नुकसान झेलने वाले सबसे ज़्यादा निवेशक होते हैं वो रिटेल निवेशक ही होते हैं। तो ओवरऑल ये खबर मकसद था हमें बताने के लिए कि किस तरीके से मार्केट में खबरें चल रही हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।